ईरान के पलटवार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं। ईरान का पलटवार हैरान करने वाला है। ईरान ने खाड़ी देशों पर जो हमला किया वो हैरान करने वाला है। ईरान भी एक ताकतवर देश है, कह रहे हैं ट्रंप। हमने ईरान की सैन्य ताकत खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह से दूसरे खाड़ी देशों पर ईरान ने हमला किया वो हैरान करने वाला रहा। ये उम्मीद नहीं थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस तरह से पलटवार कर बाकी खाड़ी देशों को ईरान निशाना बनाएगा वो उन्हें हैरान करता है उसका ये एक्शन। और हालांकि उन्होंने साथ ही ये कहा कि ईरान भी एक ताकतवर देश है और हमने ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है। और आदित्य राज कौल अब सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोज बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से आदित्य, और ईरान है कि मानने को तैयार नहीं, किसी तरह का एक बीच का रास्ता है, मिडवे भी आकर वो मिलने को तैयार नहीं है। ग्राउंड से आपको क्या खबरें मिल रही हैं? आप टेल अवीव में हैं। जी बिल्कुल सिकता, यहाँ पर टेल अवीव में मैं करीबन 22 दिन से यहाँ पर हूँ और जंग जारी है करीबन 18 दिन से। और हम देख रहे हैं कैसे बयानबाजी चल रही है, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर ईरान के अर्गाची। दोनों पक्ष पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी से जंग में लगे हुए हैं। कोई भी पक्ष सीजफायर के लिए, बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जो है माफी नहीं मांगेगा और जो है कुछ भी ऐसा आगे कदम नहीं होगा। तो अब ये हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज धीरे धीरे जो है एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, जहां पर अमेरिका चाह रहा था कि एक कोलिशन बने, लेकिन कोई भी देश अमेरिका का समर्थन करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में नहीं आ रहा। बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जंग कैसी चल रही है। ईरान से तो बहुत सारे दृश्य मिल ही रहे हैं, लेकिन इजराइल के बारे में बहुत ही एक डिसइंफॉर्मेशन चल रहा है कि टेल अवीव तबाह हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी टेल अवीव में हूं। अभी यहाँ पर सुबह के करीबन 9 बजने वाले हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत जो लाइफ है नॉर्मल चल रही है। मेरे पीछे गाड़ियां हैं यहाँ पर और लोग यहाँ पर चल भी रहे हैं, बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हैं मेरे पीछे कि बस आएगी और इनको जो है लेके जाएगी। हर 15 मिनट में यहाँ पर बस की सेवा है और बहुत ही नॉर्मल जो है जीवन यहाँ पर चल रहा है। मेरे कुछ ही मीटर पीछे यहाँ पर टेल अवीव का बीच भी है और वहां पर हर शाम को हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग वहां पर आते हैं और अपनी दिनचर्या करते हैं। बच्चे वहां पर खेलते हैं, लोग अपने पेट्स को घुमाने के लिए आते हैं और साथ ही वहां पर एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचें कि यहाँ पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है या फिर डेवास्टेशन हो गई है, ऐसा इजराइल में नहीं है। हाँ, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं जो यहाँ पर इम्पैक्ट भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे घर जो हैं वो तबाह हो गए और कुछ लोग यहाँ पर मारे भी गए हैं। लेकिन स्थिति सामान्य इसलिए है क्योंकि ये एक इनकी जिंदगी का एक पार्ट है यहाँ पर इजराइल में। और जो हमको देखने को यहाँ मिल रहा है कि जब बॉम्ब शेल्टर में लोग जाते हैं, सायरन आते हैं, करीबन 10-15 मिनट का पूरा खेल रहता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है सब कुछ और दिनचर्या में लोग जो है व्यस्त हो जाते हैं। तो ये करीबन पिछले 18 दिन से यहाँ पर चलता आया है, लेकिन जंग बिल्कुल जारी है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई संभावना है कि बातचीत होगी या कोई इसमें जो है मध्यस्थता होगी और उससे सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दोनों पक्ष बहुत ही अड़िग है और कह रहे हैं कि जब तक ईरान जो है सरेंडर नहीं कर देता तब तक जंग खत्म नहीं होगी। वहीं हम अमेरिका को देखें, ईरान को देखें तो ईरान भी पूरी तरीके से बातचीत की मेज पे आने को तैयार नहीं है। जी, आप जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि जो पूरा संघर्ष है आदित्य वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द आकर इस वक्त टिका हुआ है और एक तरह से ईरान को भी एहसास है कि अगर वो इस नब्ज को पकड़े रहेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल झुकेंगे जरूर। तो क्या इसकी वजह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि इजराइल में नॉर्मल जिंदगी इस वक्त चल रही है, तो वो जो तमाम टारगेट्स थे इजराइल की तरफ या बाकी दूसरे देशों की तरफ वो थोड़े कम हुए हैं और ईरान का ध्यान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ज्यादा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पहले तो जंग सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित थी, उसके बाद कई मिडल ईस्ट के देश इसमें चपेट में आए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक नया फ्लैश पॉइंट बना और वहीं पर अभी कई बिल्कुल मुझे आपसे एक रिएक्शन चाहिए आदित्य, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान अमेरिका जंग पर, यह बड़ी खबर है। यूरोपीय देश फिनलैंड ने भारत से मध्यस्थता की मांग की है। अमेरिका ईरान के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर की बात की है, तो ये मध्यस्थता की बात हो रही है फिनलैंड की तरफ से। आइए सुन लेते पहले और सुनेंगे फिनलैंड की क्या कहा है, क्या आग्रह किया है भारत से। लेकिन आदित्य राज कौल,
फिनलैंड ने भारत को मध्यस्थ बनने का आग्रह किया है। तो लगातार इस तरह की अपील भारत के तरफ भी आ रही है। आप कह रहे हैं दोनों अपने अपने पोजीशन पर अडिग हैं, लेकिन मध्यस्थता कौन करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है और भारत से आग्रह हो रहा है। आदित्य जी बिल्कुल, ये नई खबर आ रही है। अलेक्जेंडर स्टब जो राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के, वो अभी हाल ही में हिंदुस्तान में भी थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जब उनको पूछा गया कि जो है कौन आपको लगता है कि मध्यस्थता कर सकता है, पहले तो यूरोप का नाम लिया और उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भारत उनको लगता है कि मध्यस्थता कर सकता है। उन्होंने खासकर विदेश मंत्री जयशंकर का नाम लिया जब उनको पूछा गया कि एक ऐसा इंसान कौन होगा जो इस स्थिति को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेगा और उसमें जो है हम कुछ काम कर सकेंगे। तो जयशंकर जी का उन्होंने नाम लिया और कहा कि वो सही होंगे। अगर वो सीजफायर की कॉल देते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य हो सकती है और एक फ्रीज जो है टेम्पररी आ सकता है। तो क्या भारत इसमें एक योगदान देगा? प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इसमें योगदान देंगे, क्योंकि पहले भी आपने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा था सिकता कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो युग है जंग का नहीं है, बातचीत जो है होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और वो ही रास्ता निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल।